अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं लाई हूँ आपके लिए स्कर्ट और टॉप। ये 2 से 3 साल के बेबी का मैंने जो है स्टिच किया है। तो चलते हैं इसकी कटिंग की तरफ। सबसे पहले हम स्कर्ट की कटिंग कर लेंगे कि हमें कितना उसकी लेंथ लेनी है। मेरे पास ये फैब्रिक है, इसकी सबसे पहले हम लेंथ नाप लेते हैं। इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, मैं तकरीबन इसकी लेंथ 14 to 15 ले लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको बड़ा और छोटा रख सकते हैं। और इसकी जो चौड़ाई है कपड़े की, वो मेरे पास तकरीबन 50 to 60 इंचेस इसकी चौड़ाई है मेरे पास। चौड़ाई भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। अब कपड़े को मैं इस तरह से डबल कर लूँगी और 15 इंचेस की लेंथ रखते हुए (15 इंचेस पर निशान लगा लूँगी। आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। 15 इंचेस पे लेंथ में मैंने निशान लगा लिया है। अब इसकी कटिंग कर लूँगी। ये तकरीबन 2 से 3 साल के बच्चे का जो है स्कर्ट है, बेबी का। अगर आप चाहें बड़ी बच्ची का बना रहे हैं तो आप इसकी लेंथ को बढ़ा भी सकते हैं, और अगर छोटी का बना रहे हैं तो फिर इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें बॉक्स प्लेट्स के निशान लगा लेंगे। 1.5 इंच पर मैं पूरे कपड़े में निशान लगा लूँगी। इस तरह से 1.5 इंच के वक्फे से जो है हमने निशान लगा लेने हैं इस पर। इससे ये होगा हमारे लिए बॉक्स प्लेट डालने में आसानी हो जाएगी। ये मैंने 1.5 इंच पर जो है इस तरह से निशान लगा लिए पूरे कपड़े की लेंथ में। जो मेरे पास चौड़ाई थी कपड़े की, उसमें मैंने 1.5 इंच के निशान लगा लिए हैं। अब मैं ऊपर से 7 इंचेस पे इसका निशान लगा लूँगी, जहाँ तक मुझे बॉक्स प्लेट की लेंथ रखनी है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक निशान लगा सकते हैं, कम और ज़्यादा दोनों तरह से। पूरे कपड़े में मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी। बॉक्स प्लेट की जो लेंथ होगी वो 7 इंचेस मैंने निशान लगा लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो जो हमने 1.5 इंच पे प्लेट लगाए हैं, तो हमें पहला छोड़ के दूसरे को सेंटर से पकड़ना है और दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। पूरे 7 इंच पे मैंने इसको इस तरह से यहाँ पर पक्का कर दिया थोड़ा सा। जिस तरह से पहला प्लेट हमने डाला है, बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरा प्लेट भी डालेंगे। ये इस तरह से ये एक निशान छोड़ के दूसरे निशान को सेंटर से पकड़ के फिर दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही आसान तरीका है। तमाम प्लेट्स इसी तरह से हम डाल लेंगे। एक छोड़ के दूसरे को हमने इस तरह से पकड़ना है और दोनों को आपस में मिलाते हुए हमने जहाँ तक लेंथ का निशान लगाया था वहाँ तक हमने प्लेट देना है और वहाँ से उसको पक्का कर देना है। ये हमने तमाम प्लेट्स जो हैं वो डाल लिए हैं। ये इस तरह से हमारे सामने आ गए हैं तमाम प्लेट्स। अब हम तमाम प्लेटों को रुख एक तरफ करते हुए ऊपर एक सिलाई लगा देंगे ताकि प्लेट एक ही रुख पर हमारे बैठ जाएं सारे। टॉप पे हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे।
इस तरह से हमने एक तरफ प्लेटों को बिठा दिया है और ये हमारा स्कर्ट जो है वो तकरीबन प्लेट रेडी हो गए हैं। अब हम इसकी बेल्ट नाप लेते हैं कि हमें बेल्ट कितने इंच की लगानी है ऊपर। तो ये डबल में 15 इंच, यानी इसको जब हम डबल किया है तो 15 इंचेस, और ये सिंगल में जब हम खोलेंगे तो 30 इंच की लेंथ हमें चाहिए बेल्ट के लिए। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसमें से मैं बेल्ट की कटिंग कर लूँगी। डबल में 15 इंचेस पर मैं इसको उतार लूँगी। लंबाई में 15 इंचेस पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसकी लेंथ ले लेते हैं। लेंथ हमें इसकी चाहिए तकरीबन 5 इंच। 5 इंच पर हम लेंथ की निशान लगा लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। 5 इंच लेंथ हमने इसकी ली है और डबल में 15 इंचेस हमने इसकी विड्थ ली है। अब इसको स्कर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। इस तरह से नीचे की तरफ हम इसको रखेंगे कपड़े को। और आधा इंच का कपड़ा हम स्टिचिंग में ले लेंगे और इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लेना है। ये हमने एक साइड इसकी बेल्ट की जोड़ ली है। अब दूसरी साइड को इस तरह से हम पलट के फ्रंट वाले हिस्से की तरफ फोल्ड करेंगे और जहाँ हमने आधे इंच की सिलाई लगाई थी वहाँ पे हम इसको सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। अब ये लास्टिक ले लिया है मैंने। इसमें लास्टिक को मैं बेल्ट के एक किनारे से डालूंगी और दूसरी तरफ से इसको बाहर निकाल के दोनों लास्टिक के दोनों जॉइंट को आपस में पक्का कर दूंगी। इस तरह से बिल्कुल सीधा लास्टिक रखेंगे, बीच में से बिल्कुल भी मुड़ा हुआ ना हो। ये लास्टिक हमने इसमें डाल लिया है बेल्ट में। अब हम स्कर्ट के साइड का जो सिलाई है साइड की वो भी लगा लेंगे। आधा इंच का कपड़ा हम तकरीबन स्विंग अलाउंस हमने रखा था। इस तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे। स्कर्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। आप चाहें तो नीचे इसको पीको भी करवा सकते हैं और चाहें तो कोई पाइपिंग वगैरह भी नीचे लगा सकते हैं। स्कर्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देख लें आप, बॉक्स प्लेट बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी कीजिएगा। अब हम इसके टॉप की कटिंग कर लेते हैं। टॉप के लिए मैंने ये प्रिंट लिया है। सबसे पहले हम शोल्डर नाप लेते हैं। 5 इंच शोल्डर ले लिया मैंने तीरा। आर्म होल का निशान लगा लेंगे। आर्म होल भी तकरीबन 5 इंच मैंने लिया है। चौड़ाई ली है मैंने इसकी चेस्ट की 7 इंच और वेस्ट ली है 6.5 इंच। तमाम निशानों को आपस में मिला लेंगे। आर्म होल का भी निशान लगा लिया और शोल्डर से हल्का सा तिरछा निशान लगाते हुए इसको कटिंग कर लेंगे। तकरीबन 1.5 इंच स्विंग अलाउंस कपड़ा छोड़ा है। इस तरह से तिरछी कटिंग आधे इंच पे कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों को अलग अलग कर लेंगे। इसके बाद हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। फ्रंट का नेक की चौड़ाई ली है विड्थ तकरीबन 2 इंच, इसकी विड्थ ले ली है और लेंथ इसकी 3 इंच। राउंड में हम इसके नेक की कटिंग कर लेंगे। जिस तरह फ्रंट की कटिंग की है बिल्कुल बैक की भी इसी तरह चौड़ाई में विड्थ में, यानी इसकी इतनी ही कटिंग होगी, लेकिन लेंथ हम इसकी तकरीबन 1.5 या 2 इंच लेंगे और नीचे हल्की सी बटन पट्टी दे देंगे ताकि बच्ची को पहनने में आसानी हो जाए। अगर हम गला ज़्यादा बड़ा काट देंगे तो वो अजीब सा लगेगा। 3 इंच की पट्टी पीछे दे दी है।
इस तरह से हम कट कर लेंगे। अब ये मेरे पास इसका कंट्रास्ट कपड़ा जिसका हमने स्कर्ट बनाया था, वो कपड़ा लेके इस तरह से हम इसका बिब शेप एक कट कर लेंगे। बैक का हमने रख के कटिंग किया है, फ्रंट का गला हम बाद में कटिंग करेंगे। अब दूसरी साइड पे फ्रंट के गले को रख के फ्रंट के गले की इसमें कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने एक ही कपड़े में बैक और फ्रंट की कटिंग कर ली है। अब 3-3 इंच या 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रख के गोलाई में इसकी कटिंग कर लेंगे ताकि ये बिब शेप दे दे। ये इस तरह से हमने गोलाई में इसकी कटिंग कर दी है। सेंटर के निशान जो हमारा शोल्डर्स के ऊपर आएगा उस पर हम कट दे देंगे। अब जो हमने बिब कटिंग किया इसके किनारे पे बिल्कुल बारीक बारीक सी मुड़ाई कर लेंगे। बिल्कुल बारीक सी मुड़ाई करनी है, ज़्यादा चौड़ाई में मुड़ाई नहीं करनी। पूरे राउंड शेप में हम इसी तरह से इसकी मुड़ाई कर लेंगे। ये हमने इसकी मुड़ाई कर ली है, ये रेडी हो गया है। अब शोल्डर की सिलाई कर लेंगे। आधा इंच स्विंग अलाउंस के लिए था। शोल्डर पे तिरछी सिलाई लगती है, गले की तरफ थोड़ी कम और शोल्डर की तरफ थोड़ी ज़्यादा। इस तरह से हमने इसकी सिलाई लगा ली है। अब हम स्लीव्स पे पाइपिंग अटैच कर लेंगे। उल्टे हिस्से की तरफ पाइपिंग लगाएंगे यानी बैक साइड पर, और उसको फ्रंट के हिस्से की तरफ हम मोड़ देंगे ऊपर की तरफ। पाइपिंग को हल्का सा खींच कर रखेंगे और आर्म होल को ढीला रखेंगे। इससे पाइपिंग में फिनिशिंग आ जाती है। जिस तरह एक आर्म होल पे हमने पाइपिंग को अटैच किया है, बिल्कुल इसी तरह दूसरी आर्म होल पर भी हम पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। अटैच कर लेने के बाद इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे, क्योंकि कर्व शेप में है तो इसको मोड़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब पाइपिंग को इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे ऊपर की तरफ। बिल्कुल किनारे पे पाइपिंग के सिलाई देंगे। इस तरह से हमने पाइपिंग को अटैच कर लिया है दोनों आर्म होल में। अब हम गला स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने रखना है कि बैक साइड पे फ्रंट को रखना है और ऊपर हमें बैक नज़र आए कपड़े का। इस तरह से हम पूरे बिब को गले के साथ ज्वाइन कर लेंगे। आधा इंच सिलाई के लिए कपड़ा रखते हुए हम स्टिचिंग स्टार्ट कर देंगे गले की। यानी हमारी शर्ट का बैक होगा और बिब का फ्रंट उसके ऊपर होगा, और सिलाई जब हम लगा रहे होंगे तो बिब का उल्टा हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ होगा। राउंड में सिलाई देने के बाद जो पीछे हमने पट्टी रखी थी उसमें भी सिलाई लगा देंगे। उसको सिलाई लगाते हुए बिल्कुल सीधा कर देंगे ताकि उसमें झोल ना आए बिल्कुल भी। इस तरह बिल्कुल खींच के इसको सीधा कर देंगे। चूँकि ये राउंड शेप में है इसलिए इसमें भी हम छोटे छोटे से कट लगा देंगे तिरछे। यहाँ पर भी सेंटर में हम एक छोटा सा कट लगा देंगे। तकरीबन 1-1 इंच के फासले पे हमें ये तिरछे कट लगाने हैं।
इस तरह से हम बिब को फ्रंट साइड पर इस्त्री से अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे ताकि इसमें फिनिशिंग आ जाए। अब साइडों की सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ हमने साइडों की सिलाई फिटिंग की लगा ली है। अब नीचे की तरफ तकरीबन आधे इंच की हम मोड़ाई कर लेंगे। इस तरह से हम इसकी मोड़ाई कर लेंगे। टॉप भी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके गले पे हम प्रेस कर लेंगे। इसके गले पे मैंने प्रेस के बाद मोती लगा दिए हैं और नीचे दामन में मेरे पास एक बेल रखी हुई थी, मैंने वो अटैच कर दिया। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो दिल चाहे वो लगा सकते हैं। बिल्कुल हमारा ये रेडी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।